क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ घुमाने का काम किया है, लेकिन घूमना नहीं है, समझना है। क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट तो करेगा ही, कहे कि जैसे जैसे क्वेश्चन और डीपली जाएंगे, जितना क्वेश्चन लास्ट तक जाएंगे उतना क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा तो इंक्रीज यानी हार्ड करेगा ही करेगा, लेकिन हार्ड नहीं है, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि कुछ ऐसा इसमें है कि आप कॉमन ले सकते हैं। अगर जब तक आप कॉमन नहीं लीजिएगा ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो कैसे करेंगे सर, कॉमन कैसे लेंगे? कॉमन में ही ध्यान रखना है कि 3 का क्यूब तो सर 27 होता है, इसको तो क्यूब नहीं बना सकते, तो सर इसी को कॉमन ले लेते हैं। पहले 3 कॉमन ले लिया। अब देखिए a पे पावर 7 है और यहाँ a पे पावर 4 है, तो क्या हम a पे पावर 4 कॉमन ले सकते हैं? हाँ सर कॉमन ले सकते हैं। सर a पे पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो बाहर पूरा आ जाएगा, तो a पे पावर 4 इंटू a पे पावर 3 कीजिएगा तो a पे पावर 7 आ जाएगा। हाँ सर कैसे सर? देखिएगा a पे पावर 4 इंटू a पे पावर 3, जब बेस सेम तो मल्टीपल में पावर a एंड तो 4 और 3 7 हो जा रहा है। हाँ हो जा रहा है सर, बस यही में कन्वर्ट कर देना। बस आपको छोटे छोटे स्टेप भी बता देते हैं ताकि जिस बच्चे को अगर नहीं समझ में आता है और उस जगह पे हार्ड लगता है तो क्वेश्चन खुद आसान बनाने का काम करते हैं। अब क्या करेंगे सर, b को भी कॉमन लिया जा सकता है, तो ले लीजिए। कहे कि b कभी b क्यूब हो ही नहीं सकता, कहे कि b पे पावर कुछ है नहीं, तो b को सीधे कॉमन ले सकते हैं। सर ले लिया। अब क्या करेंगे? अब लिख सकते हैं जगह पे a क्यूब। हाँ सर लिख सकते हैं, कहे कि इतना इंटू इतना करेंगे तो ये मिल जाएगा। माइनस 3 कॉमन आ चुका है तो 3 से इसको डिवाइड मार दीजिए 81 को, तो सर इस जगह पे आ जाएगा 27, तो 27 लिख दीजिए। क्या a पे पावर 4 तो पूरा बाहर निकल गया है और b बाहर निकला है, तो b पे पावर 4 है तो b पे पावर 3 कर सकते हैं। काहे कर सकते हैं? काहे कि b बाहर आ चुका है तो b पे पावर हम क्यूब कर सकते हैं कि काहे कि b इंटू बी क्यूब करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। बेस सेम तो मल्टीपल में पावर ऐड, अगर किसी भी पावर 1 कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको इतना समझा दिया सर, इतना कंप्लीट कर लिया है। अब इसको फार्मूला पे तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। तोड़िए, लिख दीजिएगा 3a पे पावर 4b इंटू, क्या हम a क्यूब लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। माइनस 3b क्यूब लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं आप लिखने का काम पूरा कीजिए, इसमें थोड़ा भी हिचकिचाना नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं? 3a पे पावर 4, हाँ सर लिख दिया। 3a पे पावर 4, b है तो b लिख दिया, और इसको तोड़ देना है a माइनस बी। हाँ सर लिख सकते हैं जरा पे a माइनस 3b। हाँ सर लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस है b, हमारे पास 3b है, प्लस b स्क्वायर कर लीजिएगा। b स्क्वायर कितना है? 3b, तो इसको होल स्क्वायर बना लीजिए। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए। सिंपल फॉर्म में कैसे होगा सर? 3a पे पावर 4b लिख लीजिएगा और a माइनस 3b लिख लीजिएगा इंटू a स्क्वायर प्लस 3ab लिख लीजिएगा। काहे कि a और 3b है तो 3ab एक साथ लिख सकते हैं, काहे कि मल्टीपल में है, प्लस 3 3 या 9 और b स्क्वायर, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो चुका समाप्त। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड से डरना नहीं है, समझ के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। करेंगे सर, क्या हम लिख सकते हैं एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं? सर ये पूरा बाहर कॉमन ले लिए तो इस जगह पे एक्स पे पावर क्यू बच जाएगा और बी के पावर भी क्यू बच जाएगा। काहे कि जब मल्टीपल करेंगे तो ये एज इट इज बन जाता है। क्या हम इसको लिख सकते हैं ओनली 1? हाँ सर लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे? अब फार्मूला बनाने की काम करेंगे। तो एक्स वाई, तो क्या हम लिख सकते हैं एक्स वाई का क्यूब कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। माइनस 1 का क्यूब कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। जब इतना कर दिया है तो अब क्या करना है? अब फार्मूला पे तो बना दिया है, फार्मूला को तोड़ देना है। तो लिख लीजिएगा एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 1 यानी a माइनस 1 a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स वाई इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, कर लिया। अब सर कर तो लिए, अब क्या करना है? अब लिख देना है एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, काहे कि एक्स वाई इंटू 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो एक्स वाई ही रहने वाला है, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में।
क्वेश्चन समझना है मेरे बाबू, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हार्ड बना रहे हैं, क्वेश्चन कुछ नहीं है इसमें। जो आपको बेसिक नहीं है तो शुरू से देखने का काम कीजिए। ऐसा नहीं कि 20 से स्टार्ट किया देखना और कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप बता दी कि टीचर पागल है और बड़ा पढ़ाते चला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले बेस दिया है, फार्मूला लिखाया है, फार्मूला लिखा करके आपको कन्वर्ट करना सिखाया है। अगर आप शुरू से देखिएगा तो समझ में आएगा, आप बीच से देखिएगा तो ये तो कंफर्म बताते हैं कि अच्छे बच्चे होंगे, यानी बेसिक्स ठीक होगा तो समझ सकते हैं, और जिसका बेसिक सही नहीं होगा उसको तो रत्ती भर समझ में नहीं ही आएगा, क्योंकि उसके पास समझ में नहीं है कि डायरेक्ट उसको, वो तो सिर्फ होमवर्क करने की कोशिश करता है। अच्छा इतना से एक्सरसाइज इतना मिला है, इतना क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन बना लेना है, पट कॉपी खोला पट बना लिया, चलो आप स्कूल से तो बच जाएंगे टीचर से, लेकिन आपका भविष्य से नहीं बच सकते, आप अपने आप को नहीं बचा सकते, अपने एग्जाम से भी नहीं बचा सकते। एग्जाम से बचना है, टीचर से बचना है, एक बेहतर स्टूडेंट बनना है, तो ऐसे क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। अब ये क्वेश्चन भी है, x पे पावर 5 भी दिया है, एक्स स्क्वायर भी दिया है, तो कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेंगे तो लिख लीजिएगा ऐसे यहाँ पे, क्या एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं? हाँ सर ले सकते हैं, और जो कॉमन ले सकते हैं वो ले लिया आपको एक्स स्क्वायर। क्या हम 8y का क्यूब कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। x का क्यूब कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि x इंटू एक्स पे पावर 3, अगर मल्टीपल बेस सेम तो मल्टीपल में पावर ऐड। आपको एक्सपोनेंट बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, फार्मूला को पहले बनाना पड़ेगा, तो बना लीजिए। तो लिख लीजिएगा 2y का क्यूब, हाँ सर कर सकते हैं, माइनस x का क्यूब, हाँ सर कर सकते हैं, कर लिया। जो करना है उसको पहले करके निभा लीजिए। अब क्या करेंगे सर, अब फार्मूला जो सिखाया है उसको इस पे कन्वर्ट, यानी कन्वर्ट करके तोड़ देना है और सिंपलिस्ट फॉर्म में कर करके आंसर दे देना है। 1 इंटू 2y माइनस एक्स का है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो तोड़ लीजिए, लिख लीजिएगा 2y यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए हमारे पास 2y है, बी हमारे पास x है, बी हमारे पास x है, ये मल्टीपल है ठीक है ना, और प्लस बी स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। अब क्या करना है, अब करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस एक्स इंटू 4y स्क्वायर प्लस 2xy, का है कि आप yx भी कर सकते हैं और 2xy भी कर सकते हैं, का है कि मल्टीपल में आपको समझाया है। ठीक है, फिर प्लस कर लीजिएगा, प्लस एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर सारा इजी वे में बना रहे हैं, समझ कर चल रहे होंगे आप। 20 कैसा है सर, लिखा हुआ है, तो सर इसमें कुछ ऐसा देकर रखेगा ना कि आपसे बनेगा ही बनेगा। सर 3 दे चुका है, 3 किसी का क्यूब बनेगा नहीं, अगर क्यूब बनाएंगे तो 27 तो है नहीं, क्यूब को कॉमन ले लेंगे, यानी 3 को कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लीजिए सर। तो लिख लेंगे, क्या हम लिख सकते हैं इस जगह पे 3 जब कॉमन लीजिएगा मेरे बाबू, तो 3 को डिवाइड मारिएगा 3 से 1029 को, तो 3 3 जा 9, बच्चों का 1 और 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, यानी 7 का क्यूब बन चुका, और यहाँ x क्यूब बना लिया, यानी टूट चुका है। अब क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं इस जगह पे 3 इंटू क्या 7 का क्यूब कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, माइनस x का क्यूब कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कर लिया। अब इतना कन्वर्ट कर लिए हैं सर, तो आप इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में तोड़ ही दीजिए, तोड़ लीजिएगा, तो लिख लीजिएगा 3 इंटू 7 माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर माइनस ए बी, यानी 7, सॉरी मेन उपाय होता है, कहे कि माइनस ऐसे नहीं कि माइनस देके चल दीजिएगा, फार्मूला थॉट बना रहेगा तो आसानी से बनेगा। फिर एक्स लिख लीजिएगा प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है सर कर लिया। क्या कर लेंगे इस जगह पे 3 लिख लेंगे, तो लिख लीजिएगा 7 माइनस एक्स इंटू 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है सर, प्लस 7x प्लस और एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 भी हो चुका क्लियर, एकदम आसानी से बनकर तैयार। और तो आप एकदम पूरी तरीका से डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, और क्वेश्चन को आसान बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा कि रिवीजन करना आपका काम है। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, काहे कि पहले थॉट बनता है, पहले प्रोसेस यानी दिमाग में चलता है, सेकंड जब रिवीजन कीजिएगा ना तो आसान से समझ में आने लगता है। अच्छा हम इस जगह पे कंफ्यूज कर रहे थे, अच्छी इस जगह पे हम गलत कर रहे थे, इस जगह पे हम सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में।